दोस्तों ये एक ऐसा फैसला है जिसने पूरे पश्चिम बंगाल को हिलाकर रख दिया है। कल यानी 21 मई 2026 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है जिसका इंतजार पूरे देश को था। ईद उल अज़हा यानी बकरीद के ठीक एक हफ्ते पहले पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार के पशुवध नियम पर लगी रोक की याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच ने साफ साफ कह दिया है कि ईद पर गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब हर परिस्थिति में किसी भी पशु की कुर्बानी अनुमति नहीं हो सकता। यह फैसला तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जिन्होंने अपने पार्टी विधायक और वकील अखरू जमा के माध्यम से कोर्ट में जाकर इस नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी। 19 और 20 मई को महुआ मोइत्रा खुद कोर्ट में मौजूद रहीं। उन्होंने मासूम ग्रामीणों और गरीब पशुपालकों की तरफ से अपील की, लेकिन कोर्ट ने उनकी एक भी दलील नहीं मानी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को 24 घंटे के अंदर बताने का आदेश दिया है कि क्या वो 27 और 28 मई की बकरीद के लिए कोई विशेष छूट देगी, यानी अब पूरे राज्य की निगाहें शुभेंदु अधिकारी सरकार पर टिकी है। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है? 13 मई का वो विवादित नोटिफिकेशन क्या कहता है? महुआ मोइत्रा ने कोर्ट में क्या क्या दलीलें दी? सीनियर एडवोकेट शादना फरासत ने इस्लाम के बारे में क्या तर्क दिया? कोर्ट ने उनकी दलीलें क्यों खारिज कर दी? और सबसे बड़ी बात, क्या 27 को बकरीद के दिन गाय की कुर्बानी हो पाएगी या नहीं? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस फैसले का असली असर उन हजारों गरीब हिंदू पशुपालकों पर कैसे पड़ रहा है जिनकी पूरी साल भर की कमाई इसी बकरीद के सीजन पर टिकी थी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी एक एक करके। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 13 मई 2026 से। पश्चिम बंगाल में अप्रैल 2026 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने। ममता बनर्जी का दशकों पुराना शासन खत्म हुआ और सत्ता में आते ही नई बीजेपी सरकार ने कुछ बड़े फैसले लेने शुरू किए। 13 मई को राज्य के गृह मंत्री और पहाड़ी मामलों के विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। इस नोटिस के तहत अब सांड, बैल, गाय, बछड़े और भैंस की कुर्बानी या वध तभी हो सकती है जब उनके पास एक फिट सर्टिफिकेट यानी वध के योग्य प्रमाण पत्र हो, और यह सर्टिफिकेट सिर्फ 2 लोग जारी कर सकते हैं, एक नगर पालिका के अध्यक्ष या पंचायत समिति के प्रेसिडेंट और दूसरी एक सरकारी पशु चिकित्सा यानी वेटनरी सर्जन। यानी डबल साइन वाला सर्टिफिकेट जरूरी होगा। नियम के मुताबिक सिर्फ वही पशु वध के लिए मान्य होंगे जो या तो 14 साल से ज्यादा उम्र के हों या फिर बीमारी, चोट, कमजोरी, बुढ़ापे या लाइलाज रोग की वजह से स्थायी रूप से अक्षम हो चुके हों। इसके अलावा खुले धार्मिक स्थलों पर पशुवध पूरी तरह प्रतिबंध होगी, यानी सड़कों पर, खुले मैदान में किसी की निजी जगह पर कुर्बानी नहीं हो सकती, सिर्फ अधिकृत स्लॉटर हाउस में ही। और अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब इस नोटिफिकेशन का टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। बकरीद यानी कि ईद उल अज़हा 27 से 28 मई 2026 को है और सरकार ने यह नोटिस ठीक 2 हफ्ते पहले यानी कि 13 मई को जारी किया। सरकार ने अपने बचाव में कहा कि यह कोई नया कानून नहीं है, पश्चिम बंगाल पशुवध नियंत्रण अधिनियम 1950 का ही पालन है और साथ ही 2018 के कलकत्ता हाई कोर्ट के WP 328/2018 आदेश का भी, जिसमें कहा गया है कि वध से पहले वेटनरी सर्टिफिकेट जरूरी होगी। यानी कि यह कानून 76 साल पुराना है और अब उसे सख्ती से लागू किया जा रहा है। लेकिन सवाल वही उठता है दोस्तों, 76 साल पुराने इस कानून को आज ही, और वो भी बकरीद से ठीक पहले, इतनी सख्ती से क्यों लागू किया जा रहा है? जैसे ही ये नोटिस आया, मुस्लिम समुदाय में हड़कंप मच गया। मांस व्यापारियों के संगठन, मस्जिद कमेटी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई राजनीतिक दलों ने इसे चुनौती दी। सबसे आगे आई तृणमूल कांग्रेस की कृष्णानगर लोकसभा सीट से सांसद महुआ मोइत्रा। 20 मई 2026 को महुआ मोइत्रा ने अपने पार्टी के मुर्शिदाबाद रघुनाथगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक और पेशे से वकील अखरू जमा के माध्यम से कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने 1950 के एक्ट की धारा 12 के तहत छूट की मांग की, क्योंकि धारा 12 राज्य और विशेष परिस्थितियों में छूट देने का अधिकार देती है। महुआ मोइत्रा ने कोर्ट में बहुत भावुक दलीलें दी। उन्होंने कहा, यह याचिका 13 मई के नोटिफिकेशन से जुड़ी है और हम धारा 12 के तहत छूट की मांग कर रहे हैं।
ईद उल अज़हा 27 या 28 मई को है, बहुत कम समय बचा है। यह नोटिफिकेशन सिर्फ बकरीद मनाने वाले मुसलमानों को ही प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि इससे ग्रामीण व्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ेगा, खासकर उन लोगों पर जिनकी रोजी रोटी पशुपालन और पशु व्यापार पर निर्भर है। फिर सीनियर एडवोकेट शादान फरासत आगे आए, जो महुआ मोइत्रा की तरफ से पेश हो रहे थे। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण दलील दी। उन्होंने कहा कि इस्लाम में कुर्बानी के लिए स्वस्थ जानवर जरूरी होते हैं। बूढ़े या अक्षम जानवर की कुर्बानी इस्लामिक मान्यताओं के अनुरूप नहीं है। सरकार 1950 के कानून का इस्तेमाल धार्मिक कुर्बानी को रोकने के लिए कर रही थी। कम से कम इस बकरीद पर तो छूट दी जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि 1960 के एनिमल क्रुएल्टी एक्ट में भी धारा 12 के तहत कुर्बानी के लिए छूट का प्रावधान है। 21 मई 2026 की सुबह 10:30 बजे डिवीजन बेंच ने सुनवाई शुरू की। चीफ जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की बेंच ने कई पक्षों की दलीलें सुनी। सरकार की तरफ से कोलकाता नगर निगम यानी कि KMC की तरफ से, पुलिस की तरफ से और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अशोक चक्रवर्ती ने भी अपनी दलीलें रखी। पूरी सुनवाई और 4 मुख्य मुद्दों पर बहस हुई। पहला, क्या 13 मई का नोटिफिकेशन कानूनी रूप से वैध है? दूसरा, क्या यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है? तीसरा, क्या इस्लाम में गाय की कुर्बानी अनिवार्य है? और चौथा, क्या बकरीद के लिए कोई विशेष छूट दी जा सकती है? पूरी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और कुछ ही घंटों बाद फैसला सुनाया। और जब फैसला आया तो वो याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा झटका था। डिवीजन बेंच ने कहा, यह भी विवाद में नहीं है कि WP 328/2018 को कोऑर्डिनेट बेंच का आदेश अंतिम रूप से ले चुका। इस मामले को देखते हुए हमें 13 मई 2026 के सार्वजनिक नोटिस को रद्द करने या रोकने का कोई आधार नहीं मिलता है, इसलिए ये याचिका खारिज की जाती है। यानी कोर्ट ने सीधा कह दिया कि सरकार का नोटिफिकेशन कानून के तहत जारी हुआ है और जब तक कोई कानून असंवैधानिक घोषित नहीं होता है तब तक उसे वैध माना जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात कोर्ट ने यह कही, ईद पर गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब हर परिस्थिति में किसी भी पशु की कुर्बानी की अनुमति नहीं हो सकती। ये एक ऐसा बयान है जो आने वाले समय में कई और मुकदमों में मिसाल बनेगा। हालांकि कोर्ट ने एक छोटी सी राहत भी दी है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया है कि वो 24 घंटे के अंदर बताएं कि क्या वो 27 और 28 मई की बकरीद के लिए धारा 12 के तहत कोई विशेष छूट देगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य के पास ये जांचने का अधिकार है कि क्या एक्ट और नियमों के तहत प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पर्याप्त सिस्टम मौजूद हैं। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या शुभेंदु अधिकारी सरकार बकरीद के लिए छूट देगी। बीजेपी का जो स्टैंड है वो कोई छुपा नहीं है। हाल ही में बीजेपी विधायक रेखा पात्र ने हिंगलागंज में मवेशियों से लदी गाड़ी रोककर गायों के बर्थ सर्टिफिकेट मांगे थे, ये साबित करने के लिए कि वो वध के लायक उम्र की हैं या नहीं। यानी सरकार के इरादे साफ हैं, छूट देने का सवाल ही नहीं उठता है। अब इस फैसले के बाद पूरे पश्चिम बंगाल का राजनीतिक माहौल बेहद गर्म हो चुका है। टीएमसी पर भारी हमला हो रहा है। एक तरफ हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि टीएमसी ने मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, संविधान और पशु संरक्षण कानूनों की अनदेखी की है। हिंदू एग्जिस्टेंस जैसे संगठनों ने तो सीधा कह दिया है कि महुआ मोइत्रा और अखरुजमा ने वोट बैंक की राजनीति के लिए गाय की कुर्बानी के लिए कोर्ट में अपील की। दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि यह धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। बीजेपी जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रही है। AIMPLB के प्रवक्ता ने तो कहा कि अगर सड़कों पर नमाज के खिलाफ कार्रवाई होती है तो कांवड़ यात्रा पर भी रोक लगनी चाहिए। अगर कुर्बानी पर पाबंदी है तो हर धार्मिक जुलूस पर पाबंदी होनी चाहिए। बीजेपी और सरकार समर्थक इसे कानून का राज और पशु संरक्षण से जुड़ा बड़ा कदम बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अब पश्चिम बंगाल भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात जैसे राज्यों की कतार में आ खड़ा हुआ है, जहां गौ रक्षा कानून सख्ती से लागू है। और इस बीच सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है उन हजारों छोटे पशुपालकों का जो हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों से आते हैं। मगर हाट और दूसरे पशु बाजारों के वायरल वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि एक हिंदू नौजवान गाय लेकर पहुंचता है और मुस्लिम व्यापारी हाथ जोड़कर कहते हैं, भाई गाय वापस ले जाओ, अगर ये तुम्हारी माता है तो हम इसे कैसे खरीद सकते हैं। प्रशासन ने मना किया। एक वीडियो में एक हिंदू महिला रोते हुए कह रही है कि उनके परिवार का पूरा कारोबार बंद हो गया है, बच्चे की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है। मानवाधिकार कार्यकर्ता किरीट रॉय ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि बंगाल की डेयरी अर्थव्यवस्था में मवेशियों का पूर्ण विक्रय और पूर्ण चक्रण गहराई से जुड़ा है।
छोटे हिंदू किसान अपनी बूढ़ी गायों को मुस्लिम व्यापारियों को बेचते हैं और उस पैसे से नई गाय खरीदते हैं। ये एक दशकों पुराना आर्थिक चक्र है। बिना किसी ट्रांजिशन मैकेनिज्म के सख्त कानून लागू करने से ठीक उन्हीं निम्न आय वाले ग्रामीण हिंदू समुदाय को नुकसान होगा जिन्हें बीजेपी ने राजनीतिक रूप से अपने पाले में लाने की कोशिश की थी। यानी सीधे शब्दों में कहे तो बीजेपी ने अपने ही वोटरों के पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। एक पशुपालक ने रो रो कर कहा कि पिछले साल हमारी गाय 2 लाख तक बिकी थी, इस बार 30-40 हजार में भी कोई नहीं खरीद रहा है। हमने इसी सीजन के भरोसे लोन लिया था, बेटी की शादी की तैयारी की थी, अब सब बर्बाद हो गया। और जरा गौर कीजिए दोस्तों कि भारत आज भी दुनिया का सबसे बड़ा बीफ निर्यातक देश है। 2024-25 में भारत ने $4 बिलियन से ज्यादा का बीफ निर्यात किया। तो जब बड़ी कंपनियां, बड़े एक्सपोर्टर्स सरकारी अनुमति के साथ करोड़ों रुपए कमाते हैं, तब छोटे घरेलू किसानों पर यह सख्ती क्यों, ये दोहरा मापदंड क्यों? अब बड़े सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। पहला सवाल, क्या यह फैसला सही है? क्या वाकई 14 साल से कम उम्र की गाय की कुर्बानी पर पाबंदी होनी चाहिए? दूसरा सवाल, क्या कोर्ट का यह कहना सही है कि गाय की कुर्बानी इस्लाम में अनिवार्य नहीं है? क्या कोर्ट को किसी धर्म के अनिवार्य या गैर अनिवार्य पहलू तय करने का अधिकार है? तीसरा सवाल, क्या सरकार को प्रभावित किसानों के लिए कोई मुआवजा पैकेज होना चाहिए? बीजेपी सरकार ने अब तक ₹1 भी मुआवजे का ऐलान नहीं किया है। चौथा सवाल, क्या भारत जैसे विविधताओं वाले देश में ऐसे सख्त कानून जायज हैं जो एक समुदाय की धार्मिक प्रथाओं पर सीधा असर डाले? पांचवा सवाल, क्या सरकार दिवाली, होली, मुहर्रम, गणेश विसर्जन, कांवड़ यात्रा पर इतनी सख्ती करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या महुआ मोइत्रा और अखरू जमा की कोशिश सच में मासूम पशुपालकों के लिए थी या ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति थी? अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या आप कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसलों का समर्थन करते हैं? क्या आप मानते हैं कि गाय की कुर्बानी पर पाबंदी होनी चाहिए? क्या आप मानते हैं कि सरकार को बकरीद के लिए धारा 12 के तहत छूट देनी चाहिए, या फिर यह धार्मिक मामला है जिसमें सरकार को दखल नहीं देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बहुत जरूरी बात, अगर ये पूरी कहानी आपको दिल छूने वाली लगी हो, अगर आप मानते हो कि देश में हर समुदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, अगर आप मानते हैं कि छोटे किसानों और पशुपालकों के साथ इंसाफ होना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करिए ताकि सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसे हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। याद रखिए दोस्तों, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था, इन सब के बीच असली पीड़ा होती है आम आदमी की, छोटे किसान की, उस गरीब परिवार की जिसका पूरा साल भर का गुजारा एक त्योहार पर टिका होता है। हमें उनकी आवाज बननी चाहिए, उनके दर्द को समझना चाहिए और सही सवाल पूछने चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।